हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद जी की जय। समस्त आचार्य चरणारविंद की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पूर्व प्रसंग में आप निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश समझा रहे हैं कि जैसो श्री हरि के तरफ चलने वाले भक्तजन, जो भक्तजन श्री हरि के माँ श्री हरि के तरफ श्री हरिदास के श्री हरि के अनुसरण करने लगे हैं, जो भक्तजन श्री हरि के हवाले हो गए हैं, जो भक्तजन श्री हरि के जो परम भक्ति को प्राप्त करने के लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, उनके प्रति भक्तजन जैसो सुख मान्यो है, उनको अपने उसी रीति अनुसार परम सुख प्रदान किया है। गौरश्याम श्री युगल की जो निज रस रीति माधुरी, तो कोई बिरलो ही वो रस रीति को पान करता हो, तो बिरले ही या रस रीति में लवलीन मिलते हैं। सबके सब जो है परम रस रीति को प्राप्त करके स्वामी जी महाराज को रिझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं पा रहे हैं कि बात ही नहीं समझते हैं। किसी का तो जो है भाव ठाकुर जी में लगा हुआ है, किसी का प्रियाजू में, किसी के जो है श्रीधाम। स्वामी जी के चरणों में जिनका मन लगा हुआ है, जिनके श्री हरिदास के प्रति, श्री हरि के प्रति तन मन धन जिन्होंने अर्पण कर दिया, ऐसे परम रसरीति श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से उसको सहज में ही प्राप्त हो जाता है। और वो सहज में ही प्राप्त करने वाले भी जगत में गिने चुने होते हैं। वे सहज में ही प्रियालाल को लाड़ लड़ाते हुए, स्वामी जी महाराज को भजन करते हुए प्रेम रस में लवलीन रहते हैं। ऐसे कोई कोई बिरले ही श्रीधाम वृंदावन में मिलते हैं। ये पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे थे। और आगे आप बताने लगे कथा कीर्तन
नाम रति कोई रूप ध्यान चित लाए, कोई रसिक बिहार में जुगल सु प्रेम लड़ाई। आप बोले कि संसार में भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के साधना में लगे हुए हैं, साधक अनेक प्रकार के होते हैं। क्यों? किसी को रीति मन जो है कथा में लग जाता है, केवल कथा के। किसी का मन लग जाता है कीर्तन में, और कोई कोई रूप रस ध्यान में मन लगाते हैं। और हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, सर्वोपरि नित्य विहार रसमय। श्री युगल के भाव कोई बिरले ही रसिक जन लाड़ लड़ाते हैं। किसी का मन ध्यान, किसी का कीर्तन में, किसी को रूप में, किसी के माधुर्य में, और कोई कोई बिरले ही जो स्वामी जी महाराज की कृपा के वशीभूत होकर के, कृपा के वशीभूत होकर के रस में श्री युगल सरकार के रूप रस पान करने वाले बिरले ही कोई रसिक जन होते हैं जो प्रिया लाल को लाल लड़ाते हैं, श्री स्वामी जी महाराज को भजन करते हैं। प्रिया लाल को लाड़ लड़ाते हैं, श्री स्वामी जी महाराज का भजन करते हैं। ऐसे रसिक जन वृंदावन में बिरले ही कौन मिलेंगे। क्योंकि जो स्वामी जी के प्रति नित्य निरंतर जो समर्पित भाव, सर्वात्म भाव से समर्पित होकर के जो वृंदावन में रहने वाला जो रसिक जन है, ऐसे रसिक जन निरंतर श्री स्वामी जी महाराज को ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और प्रिया लाल को लाड़ लड़ाते हैं, और संसार से बच के रहते हैं। क्योंकि इसी संसार में ही रह करके, सबके बीच में रह करके भजन करना है। क्योंकि यह कलियुग में अगर एकांत ढूंढो तो अब वो एकांत स्थान, एकांत जगह केवल एक नित्य विहार ही बचा हुआ है, अन्यथा नहीं है। इसलिए सर्वोपरि नित्य विहार रसमय श्री युगल सरकार के प्रेम रस को पीने वाले तो संसार में बिरले ही कोई होते हैं जो स्वामी जी महाराज के रस में लवलीन होते हैं, प्रियालाल के निज रस माधुरी को निरंतर पीते रहते हैं। ऐसे रसिक जन वृंदावन में मिलेंगे, परंतु बिरले ही होते हैं। क्योंकि प्रेम रीति अति कठिन है, प्रेम रीति अति कठिन है। सुनो विवेकी संत, सुनो विवेकी संत, हरि सामने दास में दास रूप भगवंत। हे विवेकी संतों, हे परम आदरणीय संतों,
आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वयं ललित किशोरी देवजो महाराज भाव विभोर होकर के बोले कि हे विवेकी संत जनों, हे ठाकुर जी के अत्यंत प्रेमियों, मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। बात क्या है कि प्रेम रस रीति अति कठिन है। जो लोगों ने समझ लिया है वो नहीं है। प्रेम रस रीति अति कठिन है। सुनो विवेकी संत, हे संत जनों, आप लोग ही समझ सकते हो ये प्रेम रस क्या चीज है, प्रेम रस रीति क्या चीज है, स्वामी जी महाराज की रस रीति क्या चीज है, स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो क्या है। हे विवेकी जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक मन लगा करके, चित्त लगा करके आप लोग सुनो, क्योंकि प्रेम रस रीति अति कठिन है। स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश समझाने लगे कि हे संत जनों, हे ब्रजवासियों, हे भक्तजनों, मैं आपसे ये जरूरी बातें कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम रस रीति हमें प्राप्त है ये एक प्रकार से सबके लिए अति कठिन है। प्रेम रस रीति को चाहने वाले या रस रीति को प्राप्त करना जो चाहते हैं या रस रीति को पाना चाहते हैं, सब कोई पाना चाहते हैं। कौन कौन पाना चाहते हैं? उमा रमा सची सरस्वती ब्रज गोपी ललचाई, भूअवश्य वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताई। अब आप ध्यान कीजिए कि भूअवश्य वृंदावन नहीं सेवत। हम लोगों ने पृथ्वी मंडल पर कहीं पर भी जन्म ले लिया, चाहे पंजाब में ले लिया हो, चाहे हरियाणा में ले लिया हो, चाहे दिल्ली में ले लिया हो, कहीं पर भी जन्म ले लिया है। भुआ बसी वृंदावन नहीं सेवता। अगर जन्म ले लिए और हम लोग फिर जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे करके वृंदावन धाम की ओर नहीं बढ़े, वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं किया, तो ते प्राणी पछताए। वो प्राणी मृत्यु के पश्चात ऐसे पश्चाताप रूपी नदी में बह जाते हैं, फिर लौट करके नहीं आ सकते। इसीलिए श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू महाराज बोले कि प्रेम रस रीति ये कठिन है। कठिन ये है कि सबसे पहले तो धाम को अनन्य होना पड़े हैं। सबसे पहले धाम को अनन्य, फिर स्वामी जी का अनन्य, फिर श्यामा श्याम श्री जमुना महारानी जो, इससे आगे सखी सहेली सहचरी। हमारे श्रीधाम वृंदावन में अनंत सखियां पर प्रियालाल को लाड़ लड़ा रही है। सखी सहेली सहचरी जाके बारे में श्री स्वामी जो कह रहे हैं कि ये ही प्रेम रस रीति है। जो प्रेम रस रीति निकुंज महल के अंदर है, निकुंज महल के बाहर नहीं है। और वो भी अति कठिन है कि वहां पर जाना तो केवल स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना असंभव ही असंभव है। जो वस्तु बड़ी बड़ी महारानियां यहाँ पर जो है ललचा रही है, बड़े बड़े रसिक जन जो है 100 बार पचे, रसिक पचे 100 बार, रसिक जन भी 100 बार हो गए जन्म लेते 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 लेते, परंतु प्रेम रस रीति से भेंट नहीं हुआ। ये प्रेम रस रीति अति कठिन है। कठिन इसलिए है कि अगर स्वामी जी महाराज की बातों को मान करके चलोगे, गुरु आज्ञा पर चलोगे,
तो ये रस रीति अत्यंत सहज ही है, अत्यंत सहज। कृपा बिहारिणी दास की सहज संजोगी भोग। परंतु जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं है, स्वामी जी महाराज को भजन करके स्वामी जी महाराज ने जब तक हमें आज्ञा नहीं दी, अब तुम या रस रीति के अधिकारी हो गए। अधिकारी हम अपने बने तो समझ लीजिए कि हम लोगों को किसी न किसी दिन जा करके रास्ते में ठोकर खाना पड़ेगा। जब स्वामी जी महाराज अपने तरफ से अधिकारी बनाए, अब तुम या वृंदावन धाम के परम रस रीति के अधिकारी हो गए, तब समझना चाहिए, तब विश्वास करना चाहिए कि हमें स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त है। स्वामी जी महाराज के ही दूसरे स्वरूप आप स्वयं ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये प्रेम रस रीति अत्यंत कठिन है, सुनियो रसिक विवेकी संत। कब कहा उन्होंने? जब हमारे रसिक देव जी महाराज ने निकुंज महल में आने जाने का जो रास्ता है, निकुंज महल की जो रस रीति है, महामंत्र है, उन्होंने एक तरफ से बंद कर देने। क्योंकि जब स्वामी जी महाराज के अनन्य कोई है नहीं, तो ये वस्तु सब जगह फैला करके सबको दे करके ये वस्तु का अपमान करना है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये वस्तु को बिल्कुल ही बंद कर दी जाए। क्यों? ये वस्तु कोई नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप समझा रहे हैं कि प्रेम रस रीति अति कठिन है, सुनो विवेकी संत, हरि सामने दास में दास रूप भगवंत। इसीलिए ये जो अत्यंत जरूरी बातें हैं, हम आप लोगों को इसलिए समझा रहे हैं, हे रसिक जनों, हे संत जनों, कि आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। क्योंकि प्रेम रस रीति कठिन है। जैसे प्रेम के वशीभूत होकर के श्री हरि अपने अनन्य दासों के तन मन प्राणों में जैसे सदा काल बस जाते हैं। फिर देखो, प्रेम रस रीति इसीलिए कठिन है। अगर प्रेम रस रीति पर चलोगे ना, तो प्रिया लालजू तुम्हारे बस में हो जाएंगे, श्री हरि तुम्हारे बस में हो जाएंगे। श्री हरि तुम्हारे हृदय में आकर के तन मन में प्राणन में सदा काल निवास करेंगे। तैसे ही श्री हरि के अनन्य दास श्री हरि के तन मन प्राणन में बस जाता है। कोई मामूली बात है? जब तुमने श्री हरि को अपने हृदय में बुला लिया, तो श्री हरि तुम्हें नहीं बुलाएंगे, निश्चित रूप से बुलाएंगे। भक्ति ये क्या है? आदान प्रदान है। हम ठाकुर जी की भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी भी हमारे आगे पीछे घूमेंगे। जो ठाकुर है, जो अनंत लोकों को ऐसे भूल में भुला करके अपने आप निकुंज मंदिर में आनंद ले रहे हैं, श्री हरि। श्री हरि को भजन करना कोई मामूली बात है? जो श्री हरि ने अनंत युगों से, धरती के नीचे 7 लोक है और ऊपर 7 लोक है, बताइए, ये सब उन्होंने ही ये सब पसारा है, उनका ही, और किसी का नहीं है, ठाकुर जी का ही है पसारा। उन्होंने अपनी इच्छा से क्या क्या नहीं किया, उन्होंने अपनी इच्छा से क्या क्या नहीं हुए, अपनी इच्छा से उन्होंने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए, कि हमारे ठाकुर जी कैसे है। सोचो पहले, वो अपने आप को छुपा करके निकुंज महल में आनंद ले रहे हैं। एक रूप से वो भक्तन की रक्षा में ही लगे हुए हैं अनंत युगों से। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में ही पहचान नहीं है। 24 अवतार बना दिए आपने। कहाँ तो एक हमारे श्री हरि बांके बिहारी जी महाराज है, कहाँ तो उन्होंने इतना बड़ा पसारा कर दिया है।
तो बात ये है कि ये सब कुछ कर्तव्य जो है ठाकुर जी की ही है। उन्होंने सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अलग रखा। वो अलग, आप रसिक रसिकनी बन करके निकुंज महल में रस को पीते रहे और पिलाते रहे। जाने कब से पिला रहे हैं आप, हमें तो अब पता चला स्वामी जी महाराज की कृपा थे। जब स्वामी जी महाराज नहीं आते तो ये हमारे जुगल ठाकुर श्रीधाम वृंदावन की जो अनन्यता, स्वामी जी महाराज का जो नाम है श्री हरिदास नाम, बताओ अगर स्वामी जी नहीं आते तो हम लोग तो जो है सब में घुल मिल गए, अनन्य दास बन करके श्री हरि को भजन करने की तो हमें को अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं। अब हमारे स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज कह रहे हैं कि तुम स्वामी जी को भजन करोगे तो बिहार जी महाराज तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, तुमको अपने हृदय में वो बसाएंगे। ऐसे अनन्य श्री हरि के दास जो है, आप समझ लीजिए कि इस तन मन प्राणन में, ठाकुर जी के तन मन प्राणन में वो बस जाए, फिर ठाकुर जी उसे अपने से कभी अलग नहीं कर सकते। और ठाकुर जी हमारे तन मन प्राणन में आ जाए तो फिर हम भी उन्हें भूल नहीं सकते। इसलिए आप बोले कि भाई विवेकी संतो, तन मन आपो अर्पिए, हरिशो लगे पुराना नेह, तब जुगल प्रेम रस रीति पीजिए, जहान तन मन गे। आपने कहा कि समस्त रीति भांति सो, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह, समस्त रीति भांति सो तुम अपने तन मन, अपने आप को जो है श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दो। तुम्हारा जो कुछ भी है सब कुछ श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दो, श्री हरि के नाम कर दो। जो कछो करे हरि करे, अपनो भार, सर को भार उतार। सर में जो भार हमने चढ़ा रखे हैं, हमने ये किया है, हमारा ये है, हमारा वो है, वो दिमाग में बात घूमती रहती है। और सब कुछ हम श्री हरि के चरणों में अर्पण कर देंगे तो इन बातों से हमें अपने आप छुटकारा मिल जाएगा और श्री हरि के चरणों में मन लग जाएगा। यथा स्वरूप आप बता रहे हैं, समस्त रीति भांति सो तुम जो है अपने आप को, तन मन प्राणन को श्री हरि के लिए अर्पण कर दो। ऐसे अर्पण करोगे तो सदा सदा के लिए तुम्हारी जो श्री हरि से जो प्रेम है वो प्रेम दृढ़ प्रेम हो जाएगा। और फिर निज महल निकुंज मंदिर में श्री युगल रस को पियोगे तुम, युगल सरकार के रस रीति उसको पान करोगे, न कि जल पान करोगे, न कि तुम जूस पियोगे, न कि यार वहाँ केवल युगल सरकार के प्रेम रस रीति को पियो और जियो निकुंज महल में। इसलिए स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि हे संत जनों, आप लोग तन मन अपने आप को जो है श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दो। पुराना लगे, पुराना ने, जब हम जो है माता के गर्भ में जो वादा करके आए हैं भगवान से, क्या वादा करके आए हैं, वो पुराना स्नेह जो है न भूलें। जब भगवान हमारे सामने थे, जब तक हम लोग असमर्थ असही अवस्था में होते, जहाँ पे कर्तुम अकर्तुम
कुछ भी बहाता नहीं है। उस समय श्री हरि पास में रहते हैं। पास में रह करके श्री हरि पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है कोई। तो उस समय ठाकुर जी से बात भी करते हो और ठाकुर जी भी तुमसे बात करते हैं। वो पुराना नेह फिर लग जाए धरती में आते ही, ये तो असंभव है। हर कोई जो है बाहर आकर के फिर उस भक्ति मार्ग को, जब अपने भगवान जब पास में थे उन भगवान को स्मरण नहीं कर सकता, भूल जाता है। योग माया उसे अपने माया काल में समेट लेती है, फिर भूल जाता है। तो हमने जो वादा किया था, हे प्रभु आप यहाँ से हमें बाहर निकालिए, हम भजन करेंगे और आपके पास में आएंगे। उस समय दिन बन करके, बताओ वो जब कितना दिन बन करके जो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, बढ़ जाता है, न बढ़ सकता है, न उठ सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है। उस समय तुम निरंतर भगवान को याद भी करते हो और भगवान भी पास में रहते हैं। तो हमारा वो पुराना नेह जो श्री हरि से है वो अपने आप जागृत हो जाती है और सदा सदा के लिए तुम्हारा भी श्री हरि से ऐसा प्रेम हो जाएगा कि न तुम श्री हरि को भूल पाओगे, न श्री हरि तुमको भूलेंगे। और वहां पर माइक सांसारिक तन मन एवं घर आदि कोई भी किसी को भी प्रवेश नहीं है निकुंज महल में। और वहां पर सबके सब जो कुछ भी है सब प्रेम में है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूपिणी है जो कुछ भी है। ऐसी नित्य किशोरी और नित्य किशोर निकुंज महल में नित्य विहार परायण है, जिन्हें नित्य विहार कहते हैं। जो नित्य विहार है, असली नित्य विहार है, वास्तविक नित्य विहार है, वो केवल स्वामी जी के पास में ही है, निकुंज महल में है, जहाँ एक रस है, एक रस बैस, एक रस एक बैस अवस्था भी प्रियालाल जी को एक ही है, नित्य किशोर किशोरी जो है। और वहाँ पर सखी सहेली सहचरी सब नित्य किशोरी है और हमारे लाल जो नित्य किशोर है। सखी सहेली सहचरियों को एक लालजू ही सबको ये प्रेम रस बंधन में अनंत युगों से बांध करके समेट करके निकुंज महल के अंदर रहते हैं। उन्हें प्रियालाल जो कहते हैं। वो भगवान और ईश्वरता से तत्व से परे है। ईश्वर तत्व नहीं, उनको दंडवत प्रणाम करो तो सकुच तनक हो जाए, यानी कि शर्मिंदा के मारे छुई मुई की जो पेड़ होती है, जो छोटी सी लता, उसी तरह मुरझाने लग जाते हैं हमारे प्रियालाल जी। हमारे प्रियालाल जी को कोई दंडवत करे और ठाकुर कह दे, ठाकुराइन कह दे, तो ये ऐसे सकुच तनक हो जाए कि संकोच के मारे छुई मुई की पेड़ की तरह हो जाए, ऐसे है। और वो अपने सखी सहेली सहचरियों के कंधे पे कंधे हाथ डाल करके, हाथ पकड़ करके निकुंज महल में कुंज निकुंज में घूमने के लिए राजी रहते हैं। और उनको कोई ठाकुर जी कह दे, उनको भगवान कह करके मंदिर में निकुंज महल के भीतर ले जा कर के बैठा दे, वो छटपटाने लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेमी मूर्ति है दोनों ही, श्यामा श्याम हमारे। इसलिए प्रेम रीति अति कठिन है, क्योंकि श्यामा श्याम जो है हमारे प्रेम रस रीति में मग्न रहते हैं। प्रेम रस रीति में प्रियालाल जो ऐसे मग्न रहते हैं, एक दूसरे को देखते देखते, एक दूसरे को देखते निहारते निहारते कभी हारते नहीं, वही हमारे प्रियालाल जो है।
एक दूसरे को निहारते निहारते कभी हारते नहीं, एक दूसरे को देखते देखते पल हूं लगे ना, पल के भी नहीं झुक रहे हैं। इन्होंने क्या आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखा? ये भान होता है। श्यामा शाम ऐसे एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और फिर प्रश्न ये है कि उन्होंने क्या एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले हैं क्या? स्वामी जी महाराज नहीं मिलाए हैं क्या? अर्थात बिल्कुल सत्य है, श्री ललिता जी ने ही ये प्रियालाल जी को एक दूसरे से मिलाया है। जब प्रियालाल जी ने अब प्रिया जी ने फिर सोचा कि अब हमारे शील स्वभाव कुल समान, हमारे बातें समझने वाली, हमसे भी अधिक आगे सोचने वाली हमें सखी चाहिए, प्रिया जी ने सोचा। तो अपने प्रिया जी ने अपने अंग से ही श्री ललिता जी को प्रकट किया। श्री ललिता जी श्री स्वामिनी जी की अंग से प्रकट है, श्री अंग से, और श्री ललिता जी के श्री अंग से श्री स्वामी जी महाराज प्रकट है। ऐसे ये प्रेम रस रीति जो है बहुत कठिन है। अगर जिसको प्राप्त हो जाए तो वो तो ये प्रेम रस रीति को ऐसे गाने लग जाता है कि वो चुपचाप अनजान बन करके श्री धाम वृंदावन में पड़ा रहता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कि हम तो जो है बस स्वामी जी के दास हैं। कहने के लिए स्वामी जी के दास हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, परंतु उसके अंदर जो छुपा हुआ है वो वस्तु वास्तव में किसी के पास में भी नहीं है। वही स्वामी जी का निज दास है। ऐसे दासों के हृदय में ही स्वामी जी महाराज आते हैं और समस्त रीति भांति से तन मन सब कुछ अपने आप को जो हरि के चरणों में अर्पण करता है, तो सदा सदा के लिए श्री हरि की वो प्रेम सुख प्राप्त करके निकुंज महल में प्रियालाल को लाड़ लड़ाओगे भाई। प्रियालाल को लाड़ लड़ाने के लिए प्रियालाल जो को दिव्य छवि छटा को दर्शन करने के लिए क्या तुम्हारा मन नहीं ललचाता? क्या तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होती है कि हम भी ऐसे प्रियालाल जी से मिलें और जन्म मृत्यु से के बंधन से अलग हो जाएं? भाई मरते जन्म लेते जाने कितने जन्म बीते, नहीं सुधर सके। क्यों नहीं सुधर सके? कि हम लोग जो है बात समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करते ही यहाँ 7 ठाकुर बैठे हैं। बात ये है, उधर गोविंद देव जी महाराज बैठे हैं, तो उधर राधा रमण देव जी बैठे हैं, तो उधर जो है राधा वल्लभ जी बैठे हैं, तो उधर गोपीनाथ जी, उधर मदन मोहन जी, 7 ठाकुर जी है और उनके उसी तरह से 7 प्रकार के भक्त हैं। अब जाकर के स्वामी जी महाराज की रस रीति को जानने वाले, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है उनको जो वृंदावन के रसोपासनाओं के जितने भी उपासक जन हैं, उन्होंने स्वामी जी महाराज के रस रीति को चारों तरफ से घेर के रखा है। परंतु स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में और स्वामी जी महाराज के रस रीति के जो परम रस रीति है उसके बारे में कोई नहीं बताते। रास्ता इधर से जाना चाहिए, ये रस रीति है। नहीं, स्वामी जी महाराज का हमारा करीब एक ही रस रीति है, बराबर ये एक साई है, ऐसा कहकर के साधकों को जो है भ्रम में फंसा करके कौन न कौन से उसको जो है नित्य विहार से अलग कर देते हैं।
साधक आकर के सीधे ही जो है स्वामी जी महाराज से जुड़ जाए, स्वामी जी महाराज का अनन्य बन जाए, वृंदावन में स्वामी जी को भजन करें। ऐसे जो साधक जो है बहुत कम मिलते हैं जो स्वामी जी महाराज के पास में आकर पहुँचे। जो स्वामी जी महाराज के पास में आए हैं वे भी स्वामी जी महाराज को पूर्ण रूपेण समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि यहाँ पर रस रीति के अंदर ईर्ष्या और द्वेष, छल और कपट और चातुर्य और अविवेक प्रवेश करेंगे। जहाँ अविवेक प्रवेश हो चुका है तो समझ लीजिए वहाँ पर विवेक को हर समय दबाया जाता है। इसलिए जब तक अविवेक को हम हृदय से नहीं हटाएंगे तब तक स्वामी जी महाराज हम सरल भाव से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें सरल बनना है। हमारा हृदय सरल जब ही होगा जब इन सभी कचड़ाओं को हम दूर करेंगे। हमारे अंदर कचड़ा भरा हुआ है, उन कचड़ाओं को साफ करने के लिए भजन के सिवाय कोई भी उपाय नहीं है। जितने हम भजन करेंगे, भजन को हम जो है जितने बढ़ाएंगे, प्रियालाल जी को, स्वामी जी महाराज को जितने याद करेंगे त्यों त्यों हमारा हृदय साफ होता जाएगा। इसीलिए तन मन आपो अर्पिए। तन जो है ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दिया, मन हो जो है इधर से उधर खींच के ले जाता था वो भी ठाकुर जी के लिए, अपने आप को सब कुछ जो है ठाकुर जी के लिए अर्पण। और जो हम वादा करके आए हैं, जो पुरानी बात है, हमारे मरने का समय आ रहा है, जब हमने माता के गर्भ में भगवान से क्या वादा किया था? वादा यही किया था कि भगवान हमें यहाँ से निकालिए, हम भजन करके भगवत लोक प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए वहाँ पर रहेंगे। ये जन्म मृत्यु की जो चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जन्म मृत्यु को जो चक्कर है, उसका जो कष्ट है, दुख है, वो हमें माता के गर्भ में अनुभव होता है। उस समय अनुभव भी होता है और प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, दोनों चीजें। हम उस समय ऐसे बहुत दीन बन जाते हैं भगवान के सामने कि आप यहाँ से हमें निकालिए कि निश्चित रूप से आपकी बार हम भजन करके आपके पास में आएंगे या माया सागर में नहीं फंसेंगे। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप हमें बार कीजिए, हम अब भजन करके जो है निश्चित रूप से अब ये आवागमन के चक्कर को मिटाएंगे। उस समय बताओ कितने दिन बन करके प्रार्थना करते हैं जीव, और फिर बाहर आकर के जो है सब कुछ भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें भेजा है वो भी भूल गए, और हम कौन है वो भी भूल गए, हमको कहाँ जाना है वो भी भूल गए। जब तक हमको ही नहीं पता हमको किसने भेजा है, हमको निश्चित रूप से भगवान ठाकुर जी ने भेजा है यहाँ पे। हमें केवल संसार में माता पिता ने जन्म दे दिए तो भेजने वाले और कोई है, माध्यम केवल माता पिता है। माता पिता भी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वृक्ष है, फल देता है, बाद में लास्ट में अंतिम में जाकर के वो फल पेड़ ही सूख जाता है। जो माता पिता फल रूपी संतान पैदा करते हैं और अंतिम में जाकर को पेड़ सूख जाता है। यहाँ से हमें ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि हमें यहाँ से निश्चित करके हमें आत्म कल्याण के लिए, आत्मरक्षा के लिए सोचना चाहिए। ये प्रत्येक का अधिकार होता है। प्रत्येक जीव जो है आत्म कल्याण कर सकता है। आत्म कल्याण तभी कर सकता है वो जो अपने जो कुछ भी है संसार में उनको परित्याग करके हम ठाकुर जी के शरणों में जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान भी कहते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ करके जो मेरे शरण में आता है, तुम अभी मेरे शरण में हो हे अर्जुन, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
देखो ये पीछे तुम्हारे बंधु बांधव जितने भी खड़े हैं, इन्हें क्या करना है? सबको ठिकाना लगाना है, समझ रहे हो कि नहीं? युद्ध करना है। और तुम कहोगे कि हमारे सगे संबंधी मार करके हमें तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता मत करो, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, फिर हम देखेंगे। तो भगवान को भजन करना और भगवान को भजन करके ये प्रेम रस रीति को प्राप्त करना, एक तरह से समुद्र को पार करना है। और समुद्र को पार करने के लिए नौका रूपी जो स्वामी जी का नाम है, श्री हरिदास नाम है, या नाम के द्वारा हम सहज ही पार हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं स्वामी जी के नाम में क्या शक्ति है, स्वामी जी के नाम का क्या महिमा है, स्वामी जी कौन है, श्री हरिदास नाम क्या चीज़ है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम लोग स्वामी जी से, बिहारी जी से, दोनों से ही दूर है, दोनों से दूर है, धाम से भी दूर है। स्वामी जी महाराज का जो नाम है, नाम ही अमृत है। श्री हरिदास अगर कोई भी नाम जाप करता है तो वो प्रेम रस को पी रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो समस्त रीति भांति सो जो सब कुछ श्री हरि के प्रति समर्पित कर देता है, ऐसे के प्रति श्री हरि भी निज महल में बास दे करके उसको युगल रस रूप माधुर्य को पिला पिला करके सदा सदा के लिए निकुंज महल में ही वहाँ का सदस्य बना करके स्वामी जी रखेंगे। जहाँ पर जो है हम चाहे कि हम इसी सर के द्वारा क्यों नहीं जा सकते निकुंज महल में। तो ये माइक तन मन घर धन संपत्ति जो कुछ भी है, हम चाहें कि यहीं से हम निकुंज महल में बढ़िया महल बना ले। जो पैसे वाले होते हैं वो सोचें कि हम यहाँ से जो है यहीं पे जो है बढ़िया महल बनाएं, जो है आगे जो है स्वामी जी को बनाना ना पड़े। तो यहाँ की जो भी वस्तु है, यहाँ की एक भी वस्तु निकुंज महल में भीतर सब दिव्य है। एक बार जो राजा अकबर बादशाह को स्वामी जी महाराज ने जमुना तट पर केवल घाट का दर्शन कराया था, तो मूर्छित होकर के जो गिर पड़ा था, घाट देख करके, जमुना जी का घाट है वहाँ पर कैसे कैसे जो है जमुना जी में नौका है, कैसे हमारे प्रियालाल जो सखी सहेली सहचरी वह नौका विहार कर रही। तो उन बातों को समझने के लिए स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना या रस रीति को भली भांति समझे बिना हम या माइक तन मन घर आदि काहू को प्रवेश ही नहीं है वहाँ पर। हम भी अभी या माइक तन मन से वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। जो स्वामी जी महाराज को भजन करने वाले, जो स्वामी जी महाराज के निज जन भी स्वामी जी महाराज जब तक सहचरी स्वरूप जो हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, उन आत्मा को स्वामिनी श्री स्वामी जी महाराज सहचरी रूप में परिणत कर देते हैं। न वो स्त्री है न पुरुष है, सहचरी है, सखी है, सहेली है, सहचरी है। नित्य निरंतर श्री धाम वृंदावन को लाड़ लड़ाते हैं। श्री वृंदावन चंद्रजू भी स्वयं सखी स्वरूप है, स्वयं सहचरी स्वरूप है। वहां पर सब सखी सहेली सहचरी है, परंतु प्रियालाल जी को ये अत्यंत प्रेम करते हैं। प्रियालाल जी इनसे प्रेम करे हैं और इनसे सखी सहेली सहचरी प्रियालाल जी से प्रेम करते हैं। प्रेम स्वरूपिणी श्री ललिता हरिदासी जी सबको प्रेम प्रदान करती है। निकुंज महल में श्री ललिता हरिदासी जी श्री प्रियालाल जी को
यथा स्वरूप नित्य विहार में जहाँ जाना है, यहाँ पे भी जैसे कि कोई कार्यक्रम आयोजन करना है तो पहले से ही वहाँ पर जो है कार्यक्रम जो है शुरू हो जाता है। पंडाल बनाना है, ऐसे ऐसे मंच बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे जनता रहेंगे, इधर महिलाएं, इधर पुरुष, सब जो है व्यवस्था बनाते हैं। उसी तरह से हमारे ललिता जो भी पहले से ही आज यहाँ पर निकुंज महल में यहाँ पर बिहार है, थोड़ी देर में वहाँ पर है, थोड़ी देर में कहाँ है। कुंज निकुंज में डोले कुंज बिहारी श्री हरिदास बोले। श्री हरिदास बोलते बोलते सब लोग विभोर हो जाते हैं, क्योंकि श्री हरिदास नाम अमृत है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो नाम प्रियालाल जो को अत्यंत प्रिय है, बताओ। हम जो श्री हरिदास बोल रहे हैं, ये प्रियाजू को जो है, प्रियाजू या नाम को जो सुन करके उनका जो है एकदम हृदय तृप्त हो जाता है। और जो है प्रियालाल जो भी स्वामिनी भी उसके प्रति बिक जाती है। जो स्वामी जी महाराज का भजन करते हैं, स्वामी जी को नाम लेते हैं, स्वामी जी महाराज का नाम लेने वाले से प्रियालाल जी भी अत्यंत प्रेम करते हैं। इसीलिए समस्त रीति भांति सो श्री हरि सो प्रेम निज महल में बास। प्रेम रस को तुम निरंतर पियोगे नित्य विहार में, जहाँ पर माइक तन मन किसी भी प्रकार घर गे दे आदि का प्रवेश नहीं है। सब वहाँ पर प्रेम स्वरूप होने के कारण, नित्य विहार होने के कारण वहाँ पर ये माइक वस्तु कोई भी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए नित्य विहार के अधिकारी और नित्य विहार के संपूर्ण सेवाधिकारी ही श्री स्वामी जी महाराज हैं। जिसको चाहे वो आप नित्य विहार को दे सकते हैं। स्वामी जो सुख मेरे ये धर्यो, सो सुख कबहु न होय, रसिक भक्त जेते विपिनते सब देखे जो। सर्वोपरि रसमय धाम श्री वृंदावन में जितने भी जो सर्व शिरोमणि श्रृंगार रस के, ध्यान रहे कि ये हमारा जो है श्रृंगार रस के भी चरम सीमा है। श्रृंगार रस के चरम सीमा जो है, जो श्याम को स्वरूप है, ये ज्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं। भूषण दूषण लगे भार, प्रियालाल जी को अधिक श्रृंगार भूषण भी जो है दूषण के बराबर मालूम पड़ता है। ऐसे हमारे सरल रसिकनी प्रियालाल जी श्यामा श्याम निकुंज महल में, श्रीधाम वृंदावन चंद में सर्वो शिरोमणि चो रसिक श्रृंगार रस के रसिक और रसिकनी श्यामा श्याम, ये सबन के रस देश को अपने भली भांति हमने छानबीन करके देख लिया। ऐसे श्यामा श्याम, ऐसो वृंदावन धाम, ऐसे रसिक, ऐसे रसिकनी हमको कहीं भी नहीं मिले। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।